लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो मतलब बदतमीज़ी आगे से करना शुरू कर देनी, चीज़ें फेंकनी, चीखना चिल्लाना, फिर मम्मा के घर चले जाओ आप अपने। तो जब आप उसके सामने रोती थी, छोड़ता नहीं था? नहीं, उसने तो कभी देखा भी नहीं था और उससे तो मुझे बिल्कुल ही अब नफ़रत हो गई है। अभी आपकी वालिदा की हालत कैसी है? वालिदा की हालत बहुत ख़राब है, पहले भी वो बीमार थी लेकिन मेरी वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो गई हैं अब। लोग कहते थे हम आपकी हेल्प ऐसे नहीं करेंगे जब तक आप हम आपसे कोई रिश्ता नहीं मतलब आप हमसे रखते। अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ मौजूद है फ़ातिमा। फ़ातिमा की 1 साल पहले शादी होती है। जिस शख्स के साथ शादी होती है वो साइको होता है। वो शख्स फ़ातिमा पर गंदे और गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाता है, फ़ातिमा पर शक करता है, फ़ातिमा पर तशद्दुद करता है, मारपीट का निशाना बनाता है, अपने दोस्तों को घर में लेकर आता है और नाजेबा हरकत करवाने की कोशिश करता है। फ़ातिमा ने खुला लेने की कोशिश की तो फिर भी इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, इस पर गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि तुम्हारे ताल्लुकात किसी और लड़के के साथ हैं, जबकि फ़ातिमा एक मासूम सी लड़की है। फ़ातिमा की माँ सिर्फ इसी वजह से डिप्रेशन में जाकर बीमार पड़ चुकी हैं। फ़ातिमा से ही बाकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। फ़ातिमा, छोटी उम्र में शादी क्यों हुई आपकी? किसने शादी करवाई थी आपकी? मेरी खाला आती थी घर पे तो वो कहती थी कि ना आपकी मम्मा ठीक नहीं रहती और आप भी काफ़ी परेशान रहती हो घर में, मम्मा की भी से मतलब उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी आपकी, मैं रिश्ता करवा देती। तो मैं तो उन्हें मना करती थी पहले कि मुझे नहीं करनी शादी वगैरह। तो फिर उन्होंने फिर पापा से भी बात की थी रिश्ते के बारे में, मम्मा को बोला फिर। तो मम्मा ने फिर सोचा कि मैं ठीक नहीं रहती हूँ, बीमार हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं मतलब इसकी ज़िम्मेदारी कर देती हूँ। तो उन्होंने यही सोच के किया था रिश्ता। फिर उसके बाद ना तो फिर मतलब कि रिश्ते दिखाए अंकल ने काफ़ी। तो फिर ये हमारे पास रहते थे तो मम्मा ने सोचा कि ना ये हमारे पास ही रहेगी। तो यही सोच के फिर मतलब वहाँ पे फिर मम्मा ने कह दिया चलो ठीक है। तो एज वगैरह मम्मा ने कहा चलो ये चीज़ मैटर नहीं करती, इंसान अच्छा होना चाहिए, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। वो शख्स कितने साल का था? वो 40+ था। 40 साल का था। तो पहले दिन उसका रवैया कैसा था, शादी के पहले दिन? नहीं, पहले तो रवैया उन सब की फैमिली ने सही दिखाया था, लड़के ने भी सही दिखाया था। लेकिन बाद में अचानक से जैसे ही निकाह हुआ तो उसके बाद ना फैमिली मिलती थी, ना वो खुद मतलब मिलते ही नहीं था कोई भी। उनकी वालिदा तो बिल्कुल भी ना बहुत रूड थी, बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। जब 2-3 माह गुजरे, तब उसका रवैया क्यों चेंज हुआ, किस वजह से हुआ? तो जब भी मैं उसे कहती थी ना मतलब तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो फिर मैं कहती थी कि किसी भी चीज़ के लिए ना घर की ज़रूरत के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो मतलब बदतमीज़ी आगे से करना शुरू कर देनी, चीज़ें फेंकनी, चीखना चिल्लाना, फिर मम्मा के घर चले जाओ आप अपने। फिर मैं मम्मा से कहती थी, फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाती थी, वो मेरा ट्रीटमेंट करवाती रहीं, उन्होंने इलाज करवाया फिर। आप पर कोई गलत इल्ज़ामात भी लगाता था? शक बहुत करता था, किस बात पे करता था? इसी बात पे कि मतलब किसी से भी बात ना करो, अपनी मम्मा से भी ना करो। मैं मम्मा के घर जाती थी तो कहता था घर वापस आओ, इसी तरह से ऐसे ही करता रहता था फिर। आपका साइको। ताल्लुक था किसी के साथ? नहीं, किसी के साथ भी नहीं था, मैं तो घर से भी कभी बाहर नहीं निकली। मोबाइल वगैरह यूज़ करती थी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो काम क्या करता था? वो उसकी मोबाइल्स की शॉप थी छोटी सी, और साथ अकेडमी अकेडमी में बच्चे पढ़ाता था वो। फिर उसने तलाक दी या आपने खुला लिया था? नहीं, पहले तो हमने काफ़ी कोशिश की कि वो मतलब समझ जाए, तो मम्मा ने भी समझाया उसको, हर तरह से समझाया सब ने। तो फिर वो नहीं समझा, फिर मैंने खुला लिया, तो वहाँ से फिर वो पेपर्स वगैरह ले गया। वो आपको मारा करता था, आप चीखती होगी, चिल्लाती होगी, कोई बचाने नहीं आता था? नहीं, वो घर में फैमिली में तो लेके ही नहीं गया अपनी। जी। अकेले रहते थे आप दोनों? हाँ जी। कोई भी नहीं था इधर-उधर घर? नहीं, कोई भी नहीं था। किस किस्म का मारा करता था? किस किस्म का तशद्दुद किया करता था? डंडों के साथ, हाथों के साथ? नहीं, हाथों के साथ। हाथों के साथ मारा करता था। तो जब आप उसके सामने रोती थी, छोड़ता नहीं था? नहीं, उसने तो कभी देखा भी नहीं था। जी। कभी सुलह करने की कोशिश नहीं की उसने? नहीं, हमेशा मेरी मम्मा ही गई उसको समझाने। उसकी पहले भी शादी हुई थी? पता नहीं, वैसे सुना तो है लेकिन हमें उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं, कभी होता है ना कि वो कहीं और सोता हो, कहीं और रहता हो। नहीं, काफ़ी देर तक तो रात को आता था वो, काफ़ी। कितने बजे आता था रात को? कभी 12 बजे, कभी 11, कभी 1, कभी 2 भी बज जाता था उसका आते हैं। फिर उसका मूवीज़ वगैरह देखने का शौक था साथ, फिर मैं मुझे कहता था कि आप अपने घर पे चली जाओ और मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाना है। किस किस्म की मूवीज़ देखता था? ये मतलब इंग्लिश मूवीज़ देखता था, मुझे कहता था आप देखो, मैं नहीं देखती थी। ऐसा क्या था मूवीज़ में कि आप नहीं देखती थी? मुझे पसंद नहीं था, वो जो देखता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था।
और उससे तो मुझे बिल्कुल ही अब नफ़रत हो गई है। अब खुला ले लिया आपने? हाँ जी, खुला ले लिया, लेकिन अभी वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक हमें। 3 महीने से ऊपर टाइम हो गया, 4 महीने होने वाले। अभी आपकी वालिदा की हालत कैसी है? वालिदा की हालत बहुत ख़राब है। पहले भी वो बीमार थी, लेकिन मेरी वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो गई हैं अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो। चारपाई पे है? जी, बिल्कुल चरपाई पे हैं। डॉक्टर्स ने क्या बताया उनके इलाज के लिए कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर्स ने कहा लाखों से ऊपर उनके इलाज पे खर्चा आएगा। उनको उनकी चेस्ट में गिल्टी है और उनको रसोलीस वगैरह में मसला है बहुत, और शुगर है उनको। बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो। उनका इलाज वगैरह चल, इसी बात के लिए मतलब हेल्प की ज़रूरत है। फातिमा, आपके पहले भी इंटरव्यूज़ हुए, लोगों ने आपको तंग किया, किस तरह का तंग करते थे? लोग क्या कहते थे, क्या फरमाइश करते थे? लोग कहते थे हम आपकी हेल्प ऐसे नहीं करेंगे जब तक हम आपसे कोई रिश्ता नहीं मतलब आप हमसे रखते। मतलब वो शादी करना चाहते थे? हाँ जी, शादी के लिए ज़्यादातर, रिश्ते के लिए मतलब कॉल्स करते थे, वैसे तो वो हेल्प वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं की। जब भी कोई हेल्प की स्टोरी होती है तो तकरीबन एक लड़की होती है और लाख रिश्ता आता है उसके लिए। तो आप सोचिए कि एक लड़की किस किस से शादी करेगी। हैरान कुन बात है कि आप लोग इस तरह इतने गिरे हुए होते हैं कि बस तरसे हुए हैं कि किसी तरह लड़की से रब्ता हो जाए। मैं नीचे फ़ातिमा की मम्मी का जैज़ कैश अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, उस नंबर पे रब्ता करके या फिर आप डायरेक्ट जैज़ कैश अकाउंट में इनकी हेल्प कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आप कीजिएगा, क्योंकि ये एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इस बेचारी के पास तो मेरे ऑफ़िस तक पहुंचने के पैसे तक नहीं थे, तो मैंने इसकी हेल्प की, इसको कहा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा और आने जाने का ख़र्चा दे दूंगा, तब ये मेरे ऑफ़िस में पहुंची। तो प्लीज़ अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो ज़रूर मदद कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के